भाई साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तालिबान शामिल हो गया है। ये बिग ब्रेकिंग खबर है, मतलब अगर समाचार पत्रों की तरह कहे तो ये बिल्कुल ऐसी खबर है कि भाई साहब इसने एकदम जज्बात बदल दिए, माहौल बदल दिए। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? देखिए उम्मीद तो बहुत पहले से थी कि ऐसा होगा। क्यों भाई, ऐसा क्या कह रहे हो आप? सारी बातें बताते हैं, आपको तो मालूम होगा, मैं सारी ब्रीफिंग कर दूंगा। पहले आप देख लो कितनी इंपॉर्टेंट खबर है, इसके बारे में समझ लो। इस्लामाबाद में हाल ही के अंदर चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनकी मीटिंग हुई। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की यह बैठक 5वीं बार हो रही थी। इसमें अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान के विदेश मंत्री, एक्टिंग विदेश मंत्री बोला गया उन्हें, क्योंकि सरकारी रूप से चयनित तो वो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में उन सब की एक बैठक यहां पर आयोजित की गई और उस बैठक के अंदर यह निर्णय लिया गया, तालिबान एग्री हुआ चाइना पाकिस्तान के साथ बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए, या यूं कहिए जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2015 से पाकिस्तान में बन रहा है, उसमें अब अफगानिस्तान भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का पाकिस्तान के द्वारा आया हुआ प्रेस रिलीज देख सकते हैं। इसमें जॉइंट स्टेटमेंट 5th चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग के अंदर जारी किया गया। यह 6 मई को आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके अंदर पूरी तरह से बातें की गई। हालांकि इन खबरों को पढ़ के मजा बहुत आता है, एक बार पढ़ते हैं, आइए। लिखा है, एक्सप्रेसिंग सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, the three sides stressed the importance of sustained and urgent humanitarian support to the people of Afghanistan. मानवीय सहायता भेजेगा पाकिस्तान, किसको? अफगानिस्तान को, यानी भिखारी एक और भिखारी को दान देगा। Imperative to bridge funding gaps of humanitarian, the ministers underlying that humanitarian support to the people of Afghanistan must remain delinked from any political consideration. The three sides reaffirm that they are resolved to full harness Afghanistan potential as a hub of regional connectivity, reaffirm their commitment to further trilateral cooperation under the Belt and Road Initiative, jointly extend the China-Pakistan economic corridor to Afghanistan, stressed that the importance existing project including CASA 1000, TAPI Trans-Afghan Railway would enhance regional connectivity as well as ensure economic upliftment and prosperity to the people of this region. अब यह है क्या? अब है क्या तो इसको समझने के लिए हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि खुश हैं अफगानिस्तान के साथ मिलकर के, वो तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान में चीन की मदद से बन रहा है, $60 बिलियन का प्रोजेक्ट था, कभी $50 बिलियन भी उस पर लिखा दिखाई दे जाता है। उससे तालिबान को कनेक्ट करने की चाह रखता है चीन। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए हो क्या रहा है, आपको याद होगा चाइना वालों को इस समय तालिबान में बड़ा डर सता रहा है। किस बात का डर सता रहा है? असल में जो तालिबान के पास काम करने या अफगानिस्तान में काम करने चीनी लोग गए हैं, उन्हें वहां पर आईएसआई निशाना बना रहा है। ऐसी स्थिति में चाइना इज ओवरकमिंग सिक्योरिटी फियर्स टू कनेक्ट विद तालिबान। तो फिर करे क्या वो? आप चाहता है कि ये तालिबान में अपने चीनी नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए अपनी फोर्सेस को वहां भेजे। अब अगर अपनी फोर्सेस को वहां भेजना चाहता है चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस टू द खुंज जैराब पास इन द पामीर नॉट श्रिंकिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक स्पेस टू साउथ स्पेस, तो यह चाहता क्या है कि वहां पर अपने लोगों को भेजे तो उसकी कनेक्टिविटी हो। अब देखिए डायरेक्ट अमेरिका के स्टाइल में चीन अपनी सेना को अफगानिस्तान में लैंड नहीं करा सकता, इसलिए वो सड़क बनाने के नाम पर अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को अंदर भेजना चाहता है। उससे क्या होगा? उससे अफगानिस्तान के अंदर, जैसे पाकिस्तान में इन दिनों चीनी लोग बहुत हैं, ऐसे ही अफगानिस्तान में भी बड़ी मात्रा में चीनी लोग दिखने लगेंगे और वो चीनी लोग अपने चीनी कर्मचारियों की सुरक्षा करेंगे। असल में वो चीनी फौजी होंगे। तालिबान से दे डिजायर टू ज्वाइन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है? देखिए असल में कहानी यह है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ज्वाइन करना यह अफगानिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। क्यों है? देखो आप ऐसे समझो, आप जैसा सब जानते हैं कि वर्तमान के अंदर जो हालात हैं, किनके हालात हैं? अफगानिस्तान के, वो ऐसे हैं कि कोई भी आकर के उन्हें दान दे दे तो उनका घर चले। अब आप इसको ध्यान से देखें, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान से कनेक्ट करने के लिए चीन के काशगर से लेकर इस्लामाबाद होते हुए ग्वादार तक कनेक्ट करने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में अगर अफगानिस्तान को साथ में ले लिया जाए
तो अफगानिस्तान जो कि फिलहाल लैंडलॉक कंट्री है, आपको याद होना चाहिए लैंडलॉक का अर्थ होता है जिस देश को किसी और देश के साथ में पानी ना मिलता हो, यानी कि समुद्री सीमा ना मिलती हो। मतलब अफगानिस्तान अगर समुद्र के माध्यम से व्यापार करना चाहे तो उसे कोई भी समुद्र उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान बिना समुद्र के ही यहां टिका हुआ है। अफगानिस्तान को अपने देश में चीन की मदद से एक्सप्लोरेशन करवाने हैं। कौन से एक्सप्लोरेशन? तेल निकलवाना है, लिथियम निकलवाने हैं और माइंस एंड मिनरल्स निकलवाने हैं। निकाल भी लिया तो वो चीन को भेजेगा कैसे? चीन को भेजने के लिए या तो उसे ईरान की मदद लेनी पड़े या उसे पाकिस्तान की मदद लेनी पड़े। दोनों ही स्थिति में बेहतर रूट तो पाकिस्तान का रहेगा। पूछिए कैसे? क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान में चीन के द्वारा सीपैक का निर्माण करवाया जा रहा है। आप पूछेंगे सर सीपैक तो इनकी मतलब जीत है। ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सीपैक है वो असल में चीनियों द्वारा भारत के हिस्से, कौन सा वाला? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से पार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिसे पाकिस्तान अपनी जीत समझता है वो असल में पाकिस्तान की जीत ना होकर के डिप्लोमेटिक हार है। कैसे हार है? संभव है आने वाले समय में भारत अगर भारत यदि पीओके के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है तो ऐसी स्थिति में इनका यह कनेक्टिविटी रूट अपने आप टूट जाएगा। ठीक है, खैर तब तक तो इन्हें खुश रहने देते हैं। खुश रहने के लिए आप इधर देख सकते हैं, यह रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ये इसी से कनेक्ट होकर के अफगानिस्तान को काबुल से पेशावर तक जोड़ना चाहते हैं। काबुल पेशावर रूट बनते ही ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। काबुल पेशावर के कनेक्ट होते ही अफगानिस्तान से निकला हुआ माल भारत के उस हिस्से पर जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है वहां से होते हुए चाइना के काशगर तक पहुंच जाएगा। इस बात के लिए इन लोगों ने हां कर दिया है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और बनेगा, सर यदि ये अफगानिस्तान तक चीन पहुंच गया इसका विजन क्या है? देखिए इसका विजन क्या है कि ये यहां तक ही नहीं रुकना चाहता, ये यहां से आगे होकर ईरान के माध्यम से तुर्की तक पहुंचना चाहता है। वंस अपॉन ए टाइम जब चीन और भारत आपस में मिलकर सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार किया करते थे तो यही वाला पुराना रूट हुआ करता था, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से 2013 में रीलॉन्च किया गया। अंग्रेजों के आगमन से पहले जब अंग्रेज समुद्री मार्ग से इंडिया पहुंचे थे उसके पहले यानी कि वर्ष 1400 से पहले चीन का सिल्क भारत के व्यापारी लेकर इसी रूट से जाया करते थे। कहां तक? यूरोप तक, और तुर्की के कुस्तुनतुनिया से होकर यूरोप को बेच दिया करते थे। अब ये उसी रूट को वापस से रिवाइव करने के लिए चीन प्रयास कर रहा है, इसीलिए इसे सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? फिलहाल के लिए अपडेट क्या है कि ये लोग आपस में एक होकर काम करेंगे। फायदे किसको होंगे? ऑब्वियस सी बात है, तालिबान के समर्थक सब खुश होंगे। चीन के द्वारा यहां पर तेल निकालने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। 74 लाख करोड़ का खजाना छिपा है जो लिथियम भंडार, उसको निकालने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के इन सभी चीजों का जो फायदा है वो सबको इस क्षेत्र में होगा। फिलहाल के लिए ये केवल बातें हैं, कहने भर से ही यहां पर सड़क का निर्माण नहीं हो जाएगा। एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो आने वाला समय देखेंगे। लेकिन हां, एक प्रकार से फिलहाल के रूप में अगर बोला जाए तो ये चीन की बढ़ती हुई इस क्षेत्र में पहुंच को दिखाता है। यह दर्शाता है कि चीन किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अपने साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों को लगातार अपने साथ जोड़ते चले जा रहा है। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी जो पढ़ने लायक चीज है वो मैंने सारी आपको बोल दी हैं, जो मैंने अधिकांश चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास अब आपके लिए नहीं बचा है। बाकी इसमें एक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर, जिस समय ये लॉन्च हुआ था 2015 में, तो 18-16 के अंदर ये मतलब पाकिस्तान में सीपैक जो था 2015 में आया था, 2013 में बीआरआई का अनाउंसमेंट हुआ था। ये खबर उस समय यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछी भी गई थी। ठीक है, चलिए बाकी सारथी बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी 3 दिन एडमिशंस और ओपन है, यदि आप चाहते हैं तो उसमें अभी एडमिशन ले लीजिए। अपने कोर्सेज की बेहतरीन प्रिपरेशन करिए, बेहतरीन क्लासेस आपको यहां पर मिलने वाली हैं। ठीक है ना? मात्र 1999 में पूरे साल भर का कंटेंट अपनी पाठशाला पर अनाउंसमेंट हम कर चुके हैं।
नंबर हम अपने बता चुके हैं, बाकी मर्जी आपकी। 1999 में कोर्स पढ़ना है तो अपनी पाठशाला पर हमने फ्री में अपना डेमो दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं पुरुषों के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।